भक्ति कैसे होती है? अहंकार रहित कर्म कैसे किए जाते हैं? ये किसी से सीखना हो तो हनुमान जी से सीखा जाए। अहंकार करने का मतलब है हर बात में मैं करना। जैसे मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। मैं दूसरों से अलग हूं, बेहतर हूं, वगैरह वगैरह। यानी हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर रखना। अहंकार अच्छे खासे इंसान को हर वक्त मैं करने वाली बकरी बना देता है। हनुमान जी को रावण की तरह अपने किसी भी बल, बुद्धि, पराक्रम या कार्य का अहंकार नहीं था, पर उन्हें गर्व था। वो भी बस एक बात का कि वो प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं और उनके सेवक हैं। श्री राम जी का सेवक होना, उनके लिए किसी काम आना, बस यही एक बात उन्हें गर्व करने वाली लगती थी। यही रोल था उनके जीवन का, जिसे उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाया। इस एपिसोड में हम उनके ऐसे ही कुछ और महान कार्यों को सुनने और समझने जा रहे हैं, जो उन्होंने बड़े सेवा भाव से किए। आइए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं हनुमान चालीसा की 11वीं और 12वीं चौपाइयां। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपने संजीवनी बूटी लाकर भैया लक्ष्मण को जीवित किया, जिससे श्री रघुवीर ने खुश होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। आपके इस काम से खुश होकर प्रभु श्री राम ने आपकी बहुत तारीफ की और कहा कि आप हमारे भरत जैसे प्यारे भाई हो। यह हनुमान जी के बल और पराक्रम का बड़ा रोचक किस्सा है। हुआ यूं था कि राम जी और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा था। उसी बीच मेघनाथ ने लक्ष्मण भैया पर ऐसा शक्तिबाण छोड़ा जिससे वो बेहोश हो गए। उस वक्त उन्हें इलाज की सख्त जरूरत थी, वरना उनके प्राण भी जा सकते थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। प्रभु श्री राम भी हिम्मत हार रहे थे। तभी जामवंत के कहने पर हनुमान जी लंका के सबसे प्रसिद्ध वैद्य सुषेण को उनके घर सहित उठाकर वहां ले आए। वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण जी को देखकर कहा कि हिमालय पर एक ऐसा पर्वत है जहां पर संजीवनी बूटी मिलती है। अगर कुछ समय के अंदर संजीवनी बूटी यहां लाई जा सके तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं, वरना कोई दूसरा उपाय नहीं है। युद्ध हो रहा था लंका में। हिमालय पर्वत था कोसों दूर उत्तर में। ऐसे में संजीवनी बूटी लाना, वो भी बहुत कम समय सीमा के अंदर, ये काम अगर कोई कर सकता था तो वो थे हनुमान जी। हनुमान जी ने उस पर्वत का नाम पूछा, उस बूटी यानी औषधि की पहचान पूछी और तेज गति से उड़ चले। किंतु उस पर्वत पर तो अनेक तरह की औषधियों के पौधे थे जो देखने में एक से लगते थे। उन सब के बीच हनुमान जी संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए। ऊपर से समय भी बहुत कम था, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और लंका लेकर आ गए। समय से संजीवनी बूटी मिलने के कारण लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। राम जी के साथ साथ सभी की जान में जान आई। इस असंभव लगने वाले काम को करने पर, लक्ष्मण जी की जान बचाने पर, प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को खुश होकर गले से लगाया और उन्हें अपने भाई समान प्यारा बंधु बताया। आइए अब अगली दो चौपाइयां सुनते हैं। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ है, प्रभु श्री राम ने यह कहकर हनुमान जी को सीने से लगा लिया कि तुम्हारे यश का जितना गुणगान किया जाए, जितनी वंदना की जाए, वो कम है। हजार मुंह से भी तुम्हारी प्रशंसा की जाए तो वो भी कम है। तुम्हारे काम इतने सराहनीय हैं कि वो शब्दों की सीमा के परे हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में जितनी भी महान विभूतियां हैं, महान संत और ऋषि हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जैसे श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा जी, नारद जी, मां सरस्वती, शेषनाग जी आदि देवी देवता, सभी आपका गुणगान करते हैं, क्योंकि आपने प्रभु श्री राम को ऐसे संकट से उबारा है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती थी। हनुमान जी की यह प्रशंसा 15वीं चौपाई में भी जारी है, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं, जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कभी कोबिद कही सके कहां ते। यानी यमराज, कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा यश है हनुमान जी का जिसका पूरी तरह गुणगान करना संभव ही नहीं है। कोई उनकी महानता के आसपास भी नहीं ठहर सकता। जी हाँ, यही है भक्ति की शक्ति। बिना भक्ति का बल कैसे मिट्टी में मिल जाता है, इसका उदाहरण रावण है। और शक्ति को अगर भक्ति मिल जाए
तो कैसे चमत्कार किए जा सकते हैं, इसका श्रेष्ठ उदाहरण हनुमान जी हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमारे पास जो भी साधन संसाधन हैं, जो भी पावर है, उनका इस्तेमाल, उनका यूज हमेशा अच्छे कामों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, सेवा के लिए ही करना चाहिए। तभी उनका लाभ है, तभी वो आदर के, तारीफ के काबिल हैं, वरना नहीं। अब अगली चौपाई पर चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। हे हनुमान जी, आपने सुग्रीव जी को प्रभु श्री राम से मिलाकर उन पर उपकार किया, जिसके कारण वो राजा बने। इस चौपाई में उस समय की बात है जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में भटक रहे थे। फिर वो उस पर्वत पर पहुंचे जहां राजा सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से छिपकर जीवन बिता रहे थे। सुग्रीव को बाली की ओर से हर वक्त हमले का खतरा रहता था, इसीलिए उस पर्वत पर सुग्रीव के गुप्तचर घूमा करते थे। गुप्तचरों ने जब वहां पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को घूमते देखा, तो उन्होंने आकर सुग्रीव जी को खबर दी कि उस पर्वत पर दो बहुत बलशाली और तेजस्वी युवा घूम रहे हैं, पर लग रहा है जैसे कि वो कुछ खोज रहे हैं। हो सकता है कि वो आपकी तलाश में भेजे गए बाली के सैनिक हों। ये खबर सुनते ही सुग्रीव चिंतित हो गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम ब्राह्मण का रूप धरकर उन युवकों के पास जाओ और उनकी खोज खबर लो कि वो यहां पर क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। हनुमान जी ब्राह्मण बनकर उनके पास गए और राम जी से वहां पर आने का कारण पूछा। भगवान राम अपनी चेतना से समझ चुके थे कि ब्राह्मण रूप में खुद हनुमान जी खड़े हैं। वो मन ही मन मुस्कुरा उठे और उन्होंने हनुमान जी को वहां आने का कारण बताया, साथ ही साथ अपना परिचय भी दिया। प्रभु श्री राम जी का परिचय पाकर हनुमान जी बहुत खुश हुए कि उनके सामने स्वयं उनके स्वामी प्रभु श्री राम खड़े हैं। उन्हें अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पहचाना नहीं। इसके बाद वो अपने असली रूप में आ गए और भगवान श्री राम के चरणों में झुक गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव जी के पास ले गए और दोनों की दोस्ती करा दी। इस दोस्ती के दो फायदे हुए। पहला, सुग्रीव को बाली वध के बाद उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया, और दूसरा, श्री राम को रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना का सहयोग मिला। और ये दोनों ही काम सिर्फ हनुमान जी के कारण ही संभव हो सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा होगा, आपकी भक्ति बढ़ रही। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस शो से हनुमान चालीसा का सार समझने में मदद मिल रही होगी, आपकी भक्ति बढ़ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं यह एपिसोड हनुमान चालीसा की 17वीं चौपाई को समझने से, जिसमें हनुमान जी के एक और महान कार्य का वर्णन है। यह चौपाई इस प्रकार है। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। इसका अर्थ है, आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। यह किस्सा कुछ ऐसा है। हनुमान जी समुद्र को लांघकर जब लंका नगरी पहुंचे, तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धरकर पूरी लंका नगरी का मुआयना किया। आज के शब्दों में कहें तो लंका की रेकी की। पूरी लंका में उनको एक ऐसा घर मिला जहां पर तुलसी का पौधा लहरा रहा था और उस घर से भक्ति भाव की एनर्जी बह रही थी। हनुमान जी समझ गए कि जरूर ये किसी सात्विक भक्त का घर है। वो घर रावण के छोटे भाई विभीषण का था। हनुमान जी विभीषण से मिले, उनकी थोड़ी जांच पड़ताल की और उन्होंने पाया कि विभीषण राक्षस कुल के होते हुए भी सात्विक नेचर के हैं। वो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, साथ ही प्रभु श्री राम के भक्त हैं। हनुमान जी ने विभीषण को अपना परिचय दिया और विभीषण ने उन्हें माता सीता का पता बताया। हनुमान जी ने विभीषण को समझाया कि उनको अपने दुराचारी भाई रावण का साथ देने के बजाय धर्म और सत्य के रक्षक प्रभु श्री राम जी का साथ देना चाहिए और इस धर्म युद्ध में उनकी सहायता करनी चाहिए। विभीषण हनुमान जी की बात से सहमत हो गए। उन्होंने पहले अपने भाई रावण को समझाने की कोशिश की कि वो भगवान श्री राम से शत्रुता त्याग दें और माता सीता को सम्मान के साथ लौटा दें, मगर बहुत समझाने पर भी वो नहीं माना। उल्टा विभीषण को ही धक्के देकर लंका से बाहर निकाल दिया। इसके बाद विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में चले गए और आगे चलकर रावण वध के बाद लंका के राजा बने। विभीषण के राज्यकाल में पाप की नगरी लंका में भी राम राज्य स्थापित हुआ। ये सब
हनुमान जी के विभीषण को समझाने के कारण ही संभव हुआ। अगली चौपाई इस प्रकार है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यों ताहि मधुर फल जानू। इसका अर्थ है, हजारों मील की दूरी पर स्थित सूर्य को बचपन में ही हनुमान जी ने एक लाल मीठा फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था। यह चमत्कारिक किस्सा कुछ इस प्रकार है। हनुमान जी जब बहुत छोटे थे तो आकाश में चमकते सूर्य को उन्होंने देखा। वो उन्हें एक फल के जैसा नजर आया। बाल हनुमान सूर्य की ओर उड़ चले और उसे फल समझकर निगल लिया। ऐसा होते ही पूरे संसार में अंधेरा छा गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची कि सूर्य भगवान खतरे में है। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ हाथ में वज्र लेकर सूर्य की सहायता के लिए निकल पड़े। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक सूर्य देव को मुंह में दबाए खेल रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उस बालक से सूर्य देव की रक्षा कर सकें, पर असफल रहे। इससे उन्हें क्रोध आ गया। इंद्रदेव हनुमान जी की शक्तियों से परिचित भी नहीं थे, न ही उन्हें यह पता था कि वो खुद शिव जी के अवतार हैं। इसीलिए गुस्से में आकर इंद्र ने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी की ठोड़ी पर जोर से चोट लग गई। उनका मुंह खुल गया और सूर्य देव मुंह से बाहर आ गए। लेकिन बाल हनुमान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वज्र के प्रहार से उनकी ठोड़ी भी टूट गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं, इसलिए उसी दिन से उन्हें हनुमान नाम से पुकारा जाने लगा। जब ये बात पवन देव को पता चली तो उन्होंने क्रोध में अपनी गति रोक ली। सारी दुनिया हवा के बिना मरने को हो गई। पवन देव का क्रोध शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को स्वस्थ किया, जिसके बाद पवन देव ने वापस हवा का बहाव शुरू किया, जिससे सभी की रुकी हुई सांसें वापस चलना शुरू हुईं। उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर बाल हनुमान जी को वरदान और शक्तियां दी। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया, किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनकी हानि नहीं होगी। इंद्र ने उनके शरीर को वज्र से भी कठोर होने का आशीर्वाद दिया। यमराज ने पूरी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया। सूर्य ने उन्हें श्रेष्ठ ज्ञान और बुद्धि का वरदान दिया। वरुण देव ने वरदान दिया कि उन्हें जल से कभी हानि नहीं होगी। इसी तरह अन्य सभी देवी देवताओं ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिए। हनुमान जी ने कभी भी किसी भी वरदान या शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। हमेशा उससे प्रभु श्री राम के ही कार्य किए जो धर्म के अनुसार थे। हनुमान जी का ये गुण सभी गुणों से बड़ा है, जो हमें सिखाता है हमें अपनी शक्तियों का हमेशा सही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी वो हमारी और संसार के मंगल के काम आती हैं, वरना शक्तियां भी अभिशाप ही बन जाती हैं। आइए अब 19वीं और 20वीं चौपाइयां समझते हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इसका अर्थ है, आपने प्रभु श्री राम जी के द्वारा दी गई अंगूठी, जो उन्होंने माता सीता के लिए अपनी निशानी के तौर पर दी थी, उसे मुंह में रखकर एक ही छलांग में समुद्र को लांघ लिया। यह काम असंभव था, कोई नहीं कर सकता था, मगर आपने कर दिखाया। और इसमें जरा सा भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, असंभव लगने वाले काम हैं, वो आप आसानी से कर गुजरते हैं। और हम भक्त भी आपकी कृपा से कठिन कामों को आसानी से कर जाते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा भी है कि ऐसा जगत में कौन सा कठिन काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते, यानी वो सब कुछ कर सकते हैं। आइए अगली 2 चौपाइयां समझते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है, आप श्री राम के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना तो राम के द्वार पर किसी को प्रवेश नहीं मिलता। मतलब आपकी कृपा के बिना प्रभु श्री राम जी की कृपा पाना मुश्किल है। हे हनुमान जी, आपकी शरण में सारे सुख हैं, सारे आनंद हैं। आप जिसके रक्षक हैं, उसे फिर किसी बात का डर नहीं रहता। आपका नाम ही निडरता लाता है। जैसा कि चौपाई में आया है, हनुमान जी के बिना प्रभु श्री राम तक नहीं पहुंचा जा सकता। दरअसल इस बात का बहुत गहरा अर्थ है। हनुमान जी प्रतीक हैं निष्काम भक्ति के, निस्वार्थ सेवा के। जब तक हमारी भक्ति शुद्ध नहीं होती, निस्वार्थ नहीं होती, हम में सभी प्राणी मात्र के लिए करुणा और सेवा भाव नहीं जगता, तब तक हमें प्रभु श्री राम की कृपा नहीं मिल सकती। हम ईश्वर को नहीं पा सकते। पहले हमारी सोच और कर्म में हनुमान यानी भक्ति का उतरना जरूरी है, फिर राम की कृपा खुद ही प्राप्त हो जाएगी।
भक्ति का दूसरा नाम ही आनंद है। ये ऐसा सुख है जो कभी नहीं घटता, बस बढ़ता ही जाता है। जैसे कोई मिठाई कितनी टेस्टी है, ये उसे खाकर ही जाना जा सकता है, किसी के बताने से पता नहीं चलता। ऐसे ही भक्ति में क्या सुख है, ये तो सिर्फ भक्त बनकर ही जाना जा सकता है। इसलिए दुनियादारी में, गैजेट्स और मनोरंजन में टेम्पररी सुख खोजने के बजाय भक्त बने और हमेशा सुखी रहें। दोस्तों, अगले एपिसोड में बात होगी हनुमान चालीसा की आगे की चौपाइयों की। उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सभी हनुमान भक्तों को मेरी राम राम।